जाति का नाम लेकर के आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। उनके राम राज में सीता को आग पर चलाया जाता था, उनके राम राज में एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था। ये राम राज को आप ले जाइए, हमें राम राज नहीं, भारत में अंबेडकर राज चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को आभास हो गया है कि देश की कुर्सी से हम जाने वाले हैं, जनता बिल्कुल सफाया करने वाली है। जिस दिन हमारी सरकार, मैं संविधान की सरकार कह रहा हूँ, उस दिन आपको माँ की छठी का दूध। संविधान रहेगा तब न सरकार बनेगी। संविधान का तो डेली एक एक पन्ना फाड़ा जाता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान हटा देगा। जिस दिन बाबा साहब के संविधान मिलने वाले, अगर गुस्सा कर लिए, उस गुस्से में समाप्त हो जाएगा, उनके बाप के घर पे जाना पड़ेगा। 3 महीना 91 दिन जलता रहा मणिपुर, बेटियां निर्वस्त्र होती रही, बेटियों के साथ होता रहा। सरकार ने आज तक निगाह नहीं ले गई। मीडिया तो सब गोदी मीडिया बन गया, मीडिया तो बिल्कुल एक जाति का पुश्तैनी संपत्ति बन गया। ये जो मोटा भाई और छोटा भाई जो हैं, ये बस इनका अब कुछ दिन बच गए हैं। ये लोग समझ गया कि जुमला वाले लोग हैं, तो जुमला वापस नहीं आएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी पे आए हैं डॉक्टर ऋतु को समर्थन में। तो चल के हम इनसे बातचीत करते हैं कि आप धरना को लेकर के जो आए हैं, ये किस विषय वस्तु को देख रहे हैं। सर, आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो आपने भी देख लिया होगा। माहौल ये है कि अब यहाँ जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि लाइट भी काट दिया गया। ये स्थिति है, ये हालात है यहाँ। और उनको लगता होगा कि हम लाइट काट करके, हम बिल्कुल इनकी बात को न सुन करके बिल्कुल इस आंदोलन को दबा दें, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल इस लड़ाई को आप नहीं दबा सकते। भारत का लोकतंत्र गोली से नहीं, भारत का लोकतंत्र बोली से चलता है। हम बोली से चलाने वाले लोग हैं। ये आपके सोशल मीडिया तो अब रहा नहीं देश में। मीडिया तो सब गोदी मीडिया बन गया। मीडिया तो बिल्कुल एक जाति का बिल्कुल अपना पुश्तैनी संपत्ति बन गया। जिसको चाहो उसको प्रमोट करता है। उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया मीडिया, पॉलिटिक्स का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के बैठा है। क्या लगता है डॉक्टर ऋतु को न्याय मिल पाएगी? डॉक्टर नीतू को न्याय मिले या नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर नीतू पर इंसाफ करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। उनको संविधान के द्वारा सजा दी जाएगी और आने वाला समय बिल्कुल परिवर्तन का बयार बह रहा है देश में। नरेंद्र मोदी जी को आभास हो गया है कि देश की कुर्सी से हम जाने वाले हैं। बचे हैं 2-4 दिन उनके पास बचे हैं, उनका सफाया होने वाला है। जनता बिल्कुल सफाया करने वाली है। तो लगातार इतने दिनों से डॉक्टर ऋतु धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है, ना आज तक कभी पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नोटिस आ रहा है? देखिए, डॉक्टर नीतू की कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नीतू तो एक है घटना, यहाँ टेलर है, लेकिन आपको मैं बोलता हूं, आपने नूहू में देखा कि नहीं देखा? नूहू में इतनी बड़ी घटना होने के बाद में वहाँ का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री यहीं बैठे हैं। 40 किलोमीटर की घटना के 40 किलोमीटर की दूरी में आज तक कोई पनाह नहीं लिया। आपने देखा मणिपुर, 3 महीना 91 दिन जलता रहा मणिपुर, बेटियां निर्वस्त्र होती रही, बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा। सरकार ने आज तक बिल्कुल एक छोटी सी भी निगाह नहीं ले गई, वहाँ उसका कोई प्रवाह नहीं किया। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर, जाति का नाम लेकर के आदिवासी पर पेशाब कर रहा है, जाति पर नाम लेकर माथे पर टॉयलेट कर रहा है। सहारनपुर जैसी घटना हो रही है, कानपुर देहात हो रहा है। जिस जो हालात है इस देश में, हम तो कहेंगे कि 74 का जो इमरजेंसी था वो बड़ा साधारण इमरजेंसी था, लेकिन आज जो इमरजेंसी की जो हालात है उससे भी बदतर दिन है, इमरजेंसी से भी खराब है। ये ऐसी आपातकाल है। मैं जा रहा हूँ, आज माइनॉरिटी गाँव में जाता हूँ, दहशत में लोग जी रहा है। लोग बोलता है क्या होगा कल, समझ में नहीं आ रहा है। जो महाराष्ट्र में ट्रेन के अंदर घटना हुआ, 3-3, 4-4 माइनॉरिटी के लोगों को इनकी पुलिस, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़ा व्यक्ति खुलेआम चलती ट्रेन में गोली मारा। नूहू के अंदर जो घटना घटी, मणिपुर में जो घटना घटा, जिससे मनोवादियों का बिल्कुल जो उनका मनोबल है ऊंचा हुआ है और बिल्कुल कानून में विश्वास रखने वाले लोग भी कोई कमज़ोर नहीं हैं, बिल्कुल ये भी मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन मैं साफ आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी, अब आपकी विदाई कोई रोक नहीं सकता है। अब जितना झांसे में लेना, मोदी जी तो ला रहे हैं एक नेशन एक इलेक्शन, तो एक नेशन और एक इलेक्शन लाया था, तो क्या ये नीतू एक नेशन के अंदर नहीं है?
अगर एक नेशन के अंदर है, वो नेशन जो ला रहे हैं वो चीन बनाना चाहते हैं। वो चीन को लाना चाहते हैं भारत के अंदर, और भारत का लोकतंत्र चीन का पर आधारित करना चाहते हैं। तो ये मंसूबे पाल को मत रखिए। ये टेलर आया है आपको, बंगाल से भी टेलर आया है निकाय से, और हिमाचल और राजस्थान, हिमाचल और आपको कर्नाटक से भी परिणाम आया है। इसलिए ज़्यादा अहंकार में मत रहिए, तैयारी हो गई है। अब हम तो देख लिए, आपने भी देखा, 41 लोग 44 लोग का गठबंधन बनाए हैं। 44 में 26 ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास पंचायत समिति के सदस्य नहीं है। बिल्कुल दहशत में हैं, डरे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे हैं। फिर कैसे चल रहा है सर? बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे चल रहा है। अगर इनको चलता तो नुहू होता क्या? नाक के नीचे नुहू है। 3-3 महीना मणिपुर जलता क्या? बताइए। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चैलेंज करके आदिवासी के पेटा पर कोई पेशाब करता क्या? नीतू आज हफ्तों दिन से जब आंदोलन पर यहाँ बैठी है, कोई नोटिस लेने आया क्या? इसलिए कोई, मैं कह रहा हूँ, राम भरोसा है उन्हीं का राम। उनके राम राज में जो होता था आपसे छुपा हुआ, सरकार तो कहती है कि राम राज स्थापित करना है। मैं कहना चाहता हूँ, उनके राम राज में जो होता था, आपको भी बताना चाहता हूँ, उनके राम राज में सीता को अग्नि परीक्षा होती थी। उनके राम राज में सीता को आग पर चलाया जाता था। उनके राम राज में एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था। तो क्या वही रामराज की आप कल्पना करना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूं आज वही रामराज है जिसका सपना दिखा रहे हैं पूरे देश में कि रामराज आएगा। तो हम तो कहना चाहता हैं, ये रामराज आपको ही मुबारक। ये रामराज को आप ले जाइए। हमें रामराज नहीं, भारत में अंबेडकर राज चाहिए। हम अंबेडकर के संविधान मानने वाले लोग। अच्छा, इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई है मुंबई में, आप इसको कैसे देखते हैं? कोई लड़ाई नहीं है, जीत ही हुई है, शपथ लेना बाकी है। नरेंद्र मोदी जी का दिन पूरा हो गया, ये जाने वाले हैं। और बिल्कुल जो जाता है वो बड़ा गरजता है। आसमान में जब पानी समाप्त होने का होता है तो आसमान में बहुत कड़क और बहुत ये होता है। नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती हंस रहे हैं, जबरदस्ती भाजपा वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं, ये हार स्वीकार कर लिया। जब 41 पार्टियों का, ऐसे पार्टियों गठबंधन बना लिया जिनका पंचायत समिति सदस्य भी नहीं है। आपसे पूछता हूँ, बताइए ओम प्रकाश राजभर का क्या ताकत है? बताइए। जीतन राम मांझी जी की कितनी सीटें हैं मुझे बताइए। लोजपा रामविलास जी के पास कितनी सीटें हैं और कितनी ताकत है मुझे बताइए। चौहान जी के पास कितनी ताकत है मुझे बताइए। सब मिल करके सरकार बदल देगी, इतना तो है। नहीं, सरकार नहीं, ये सरकार लोग बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये 5 साल तो बोले थे कि हमको समय नहीं मिला, 5 साल के बाद हम समाज को बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे। लेकिन न व्यवस्था बदला न समाज बदला। अगर बदला तो सिर्फ यही बदला कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, देश का जो संविधान था, देश का जो विश्वास था, भरोसा था, उसको जरूर बदलने का काम किया है इन्होंने। इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई है, उसके लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ डरे हुए हैं, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन कह रहा हूँ आम जनता में इनके खिलाफ गुस्सा है। विद्यार्थियों का गुस्सा है, किसानों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है। नौजवान लोग इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख रुपया देने के लिए खाता खुलाया था। अब पत्रकार लोग, वो तो जुमला है, पत्रकार लोग भी खुलाया था। तो हम पूछना चाहते हैं, आप लोग को भी खाते में नहीं आया है? आप लोग भी गुस्से में हैं। अमित शाह बोले हैं वो जुमला है। नहीं, अमित शाह बोले हैं अगर जुमला है तो मैं बोलता हूँ जुमला वापस नहीं आने वाला है। ये लोग समझ गया कि जुमला वाले लोग हैं, तो जुमला वापस नहीं आएगा। ये जुमला वापस नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल अब इनकी विदाई होने वाली है। ये जो मोटा भाई और छोटा भाई जो हैं, ये बस इनका अब कुछ दिन बच गए हैं, वो इंतजार करें। और डॉक्टर नीतू जो संघर्ष कर रही है, जो बिल्कुल भारत के इतिहास में अपना नाम जोड़ रही है, आने वाले समय में इनका हिसाब किताब हो जाएगा। और सारे संविधान तोड़ने वाले, संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों को ये चेतावनी है कि वक्त आने पर आपको सजा दी जाएगी। लेकिन आप इंतजार करिए, थोड़ा सा समय इंतजार करिए। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जिस दिन हमारी सरकार, मैं संविधान की सरकार कह रहा हूँ, उस दिन आपको माँ की छठी का दूध। संविधान रहेगा तब ना सरकार बनेगी। संविधान का तो डेली एक एक पन्ना फाड़ा जाता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान हटा देगा। इस देश में 140 करोड़ अगर लोग बसते हैं तो 115 करोड़ लोग में संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले। जिस दिन बाबा साहब के संविधान मिलने वाले, अगर गुस्सा कर लिए, उस गुस्से में समाप्त हो जाएगा, उनके बाप के घर पे जाना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत कहिए, चैलेंज मत करिए कि संविधान खत्म कर देगा। इनकी औकात नहीं है संविधान खत्म करने। विवेक देवराय नहीं बोले हैं,
विवेक ओबराय बोले हैं वो सत्ता में चूर हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के चमचागिरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी कर्तव्य पर अड़िग नहीं है। उनके पार्टियों के तरफ से नहीं ना आया कोई ऑफिशियल अनाउंस से विवेक देवराय जी का अपना ओपिनियन है, वो तो पार्टी तो समर्थन दे रही है ना। देश को मालूम पड़ गया कि इनका सही चेहरा क्या है। ये संविधान बदलने वाले हैं प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से। पीएमओ के कार्यालय से जब संविधान बदलने की बात की जाती है, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जब बोलते हैं संविधान बदलना है, इसे बहुजनों का एक बड़ा संदेश है। बहुजन समाज के लोगों सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये संविधान बदलना चाहता है। ये चुनौती है 2024 में। एक तरफ संविधान बदलने वाला है और दूसरे संविधान को सीने से लगाए रखने वाले हम लोग हैं। हमारे और इसके बीच लड़ाई होगी, 85 और 15 की लड़ाई होगी, इसलिए चिंता नहीं करना है। बहुत जल्द ही समय आ गया है, हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है संविधान बचेगा और संविधान का ही ये देश रहेगा, ये बाबा साहब का देश रहेगा, ये वेद का देश नहीं होने वाला है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।